Deputy Chief Minister of Maharashtra assuring speedy justice. Maharashtra government has formed an SIT to probe the molestation case. A woman IPS officer to probe the molestation case. 2 minors were molested in a school in Thane in Maharashtra. The accused, a member of the cleaning staff, arrested by the police. An SIT has been formed is what is now being said. Listen in to the Deputy CM of Maharashtra. बदलापुर की घटना हुई है वो बहुत ही गंभीर है। वहां पर जिस प्रकार से 2 बच्चियों के साथ वहां के एक सफाई कर्मी ने एक प्रकार से कुकर्म करने का प्रयास किया या कुकर्म किया है, ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार की बात है और हम इसकी बहुत ज्यादा निंदा करते हैं। और राज्य सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का निर्माण किया है। आईजी लेवल की महिला अधिकारी को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। हमारा यह प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे ताकि जो पीड़िता है उनको एक प्रकार से उसमें न्याय मिल पाए। इस प्रकार का हमारा प्रयास होगा। ये जो आरोपी है जिसका नाम अक्षय है, ये अक्षय को पुलिस ने अरेस्ट किया है और उस पे जो कलम लगाए हुए हैं वो पोक्सा के जो कलम है उसमें 74 है, 75 है, 76 है। अगर इकट्ठा ये प्रूव हो जाता है तो इसको कुल मिला के 13.5 साल की सजा हो सकती है। इसके लिए हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस लेके जाएंगे, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर देंगे और कड़ी से कड़ी सजा उसको देंगे। लेकिन उसको सजा देने से ये खत्म नहीं होता। हमने पूरी मशीनरी एक्टिवेट कर दी है। हमारी स्कूल एजुकेशन की पूरी मशीनरी एक्टिवेट हो गई है, हमारी होम डिपार्टमेंट की सब मशीनरी एक्टिवेट हो चुकी है ताकि आगे चल के ऐसा इन्सिडेंस नहीं हो। मला तर असं कळलं की ती शाळा सुद्धा भाजपच्या लोकांशी संबंधित होती। मी याच्यात राजकारण नाही आणत, पण इतर ठिकाणी सुद्धा कोणी राजकारण करू नये। याच्यामध्ये कोणताही कार्यकर्ता असला, अगदी भारतीय जनता पक्षाचा असला तरी विनाविलंब त्याच्यावरती कारवाई झाली पाहिजे। कारण नाहीतर एक एक घटना घडतात। काही दिवसापूर्वी आपल्याकडे वरळीला ते हिट अँड रन झालं होतं, काय त्याचं नाव मीर शहा। आता तो सुद्धा असाच होता ना, त्या महिलेला फरफटत त्यांनी नेलं। आता पुढे काय झालं का त्याच्याकडनं पण निबंध लिहून घेतला। आता सुद्धा हे जे केवळ जर का भाजपचे कार्यकर्ते असतील तर त्यांच्याकडनं निबंध लिहून घेऊन त्यांना सोडून देणार आहेत का? संपूर्ण जग आता बघतंय। मी परत एकदा सांगतो की कोणतेही राजकारण न करता लवकरात लवकर कारवाई झाली पाहिजे। ती कारवाई म्हणजे नुसतं अटक केली, गुन्हा दाखल झाला, वर्षानुवर्ष केस चालले, निकाल लागला, वर्षानुवर्ष केसवरती त्या निकालावरती अंमलबजावणी होत नाही। या सगळ्या गोंधळावरती आता एक जरब बसली पाहिजे, तर आणि तरच आपण आपल्या बहिणीला लाडकी बहीण म्हणू शकतो। नहीं, ये कानून सुव्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी है और जो छोटे छोटे बच्चों पे अत्याचार होता है वो पूरे महाराष्ट्र को एक शर्म आनी चाहिए ऐसी घटना। ये पुलिस विभाग के आज कानून व्यवस्था पूरी बिगड़ चुकी है। उनकी सबकी मांग है कि फास्ट ट्रैक पर चलाया जाए, 3 महीने के भीतर में ये नराधम को फांसी हो और ऐसे आरोपी को किसी भी हालत में छूटना नहीं चाहिए। ये हमारी मांग है। ये देखो, सिर्फ योजना रख के बहन लाडली नहीं हो सकती। उस बहन के भाई के बाहू में भी कुछ बल होना चाहिए। तो ऐसी सरकार का जो कोई क्रिमिनल है उन पे धाक ही नहीं है और इसके वजह से इस प्रकार जो घटना हो रही है, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर का जो धाक रहना चाहिए, जो कंट्रोल रहना चाहिए, वो महाराष्ट्र में रहा नहीं है। इसलिए बदलापुर जैसी घटना हो रही है, कलवा जैसी घटना हो रही है, उरण जैसी घटना हो रही है। सरकार इसको कोई रोक नहीं सक रही। ये स्थिति महाराष्ट्र में है। I'm going to go straight across to Saurav Akhtania on that big story that Saurav is tracking from Badlapur right now, where protesters are out on the streets. What are they saying now, given that the government is assured that there is going to be an SIT formed? Yes, questions remain. Why is that the school failed to file an FIR or the administration? And it was filed actually 12 hours later to the time when the crime took place. Saurav. Well, let me tell you that senior police officers and the collector are present over here. They are saying that they are going to give in writing that the accused will be given capital punishment
and the case will be heard on fast track court. And here in the live visuals, what you can see that senior police officers and the collector are present over here. They're saying the technical lines and the rules and regulations that how that the capital punishment will be given. There is a legal way and that will be given in written. But let me tell you, the people over here are not agreeing to what the senior police officials are telling them. The DCP, the additional CP, and all the senior officers are present over here. Here they are with the mic, but people are not listening to them. Situation at the moment looks very much tense. It is actually going out of control. More and more people are coming over here, and the entire station is completely packed with the people. And let's listen to what the senior officials are telling, and I'll translate that to you on India Today. What they are at the moment is telling that they are going to give in writing. In writing, they are going to give saying that the accused will be given a capital punishment, and the case will be heard on fast track court. And immediately in writing will be handed over to the people over here. But the people are not agreeing. They want that the accused be handed over to them, or a capital punishment be given in 24 hours. They say that the fast track court should hear the case today itself, and the accused should be given capital punishment today itself.